तो डॉट आइटम और डॉलर का सिंबल इंटू 28 जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे इंटर करेंगे, देखो यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 से लेके आइटम 28 तक बन गया कंटेनर के अंदर। लेकिन ये 2 लाइन में हम लिखने के बजाय 1 लाइन में भी तो लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ग्रिड कॉलम एंड कॉलम लाइन स्टार्ट देंगे हम लोग यहाँ 1 एंड कॉलम लाइन एंड क्या है वो 13 है। यहाँ पे आप ग्रिड पे क्लिक कर दो। जैसे ग्रिड पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ग्रिड एरिया क्या बोलता है कि आप ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम एंड एक साथ लिख सकते हो। तो हम लोगों का ये लेआउट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि ये देख के तो खुद मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि ये कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो बन गया इस बार। मैंने तो तुक्का मारा था, ये तो सही लग गया। ठीक है, वाओ परफेक्ट। ठीक है, तो एक्जैक्ट सेम हम लोगों ने बना लिया। कलर वगैरह आप लोग चेंज कर लेना भाया। ये जो एल्बम बना हुआ है ग्रिड से ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रिड से ना सेपरेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तीनों लेआउट का आप लोगों को गिटहब का कोड मिल जाएगा एंड विजुअली आप लोगों को देखने के लिए भी मिल जाएगा। लाइव भी कर दूंगा मैं इसको और यहाँ पे डाल भी दूंगा, पोस्ट भी कर दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यार अगर ग्रिड लेआउट पे काम करने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आज के बाद वो दिक्कत दूर हो जाएगी आप लोगों की। हम लोग टोटल 3 लेआउट प्रैक्टिस करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये 3 लेआउट अगर आप लोग बना लेते हो तो ग्रिड पे काम करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक आपको याद हो जाएगी। याद करनी नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होता जाएगा। याद करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो आज 3 लेआउट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रिड पे काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। बट इससे पहले आप लोगों को ग्रिड का वो लेक्चर देख के आना है जो कि हम लोगों ने जिसमें पूरा प्रॉपर्टीज़ डिटेल में डिस्कस किया था। ग्रिड का, ग्रिड बनाने सीखा था, कैसे ग्रिड पे काम करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि ग्रिड में इग्नोर करनी चाहिए, या क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो ग्रिड में आप लोगों को अपनानी चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छा ग्रिड पे काम कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। तो ये 3 लेआउट बनाएंगे। सबसे पहला लेआउट आप पे आते हैं और ये बनाना स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम देंगे हम लोग प्रोजेक्ट 2 ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 होने वाला है अपना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड एंड जल्दी से यहाँ पे एक index.html बना लेते हैं। और उससे पहले ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, लेआउट 1 नाम दे देते हैं जिसका, क्योंकि ऑब्वियसली 3 लेआउट बनाने वाले हैं तो फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन होगा तो आप लोगों को कोड देखने में भी आसानी होगी। जो मैं कोड यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ वो भी आप लोगों को आसानी से मिल रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग। तो index.html एक्सक्लेमेशन मार्क से यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही होगी। थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है मैंने इसे। और ठीक है, यहाँ पे लिंक कर लेते हैं style.css। अब ये style.css वाला अपना फाइल हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो किस पे जैसे ही कंट्रोल क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। style.css भी बन गया। तो अब यहाँ पे फटाक से आके देखते हैं कि क्या बनाना है हम लोगों को। तो ये बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी वो देखो। सबसे पहले तो ग्रिड से तो बनाएंगे, ये तो पक्का है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कितने बॉक्सेस बनाने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो रो का तो सबसे पहले अगर आप लोग देख पा रहे हो तो रो का तो यहाँ पे दिक्कत होने वाला है नहीं। क्यों रो का क्यों दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो सारे रो का हाइट यहाँ पे सेम है। तो रो का हाइट हम लोग ना भी दे तो रो का हाइट वो इक्वली बांट लेगा। ठीक है, अब रो का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता किसी का या कम होता तो हम लोग को रो में भी देखना पड़ता कि कितने रो बनाने हैं, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे रो नहीं देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ जब बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। बट यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे कॉलम कितने बनने हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 कॉलम बनने वाले हैं। 12 कॉलम में ही सारा काम हो जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग, 12 कॉलम में यहाँ पे ये आधा बटा हुआ है, फिर इसके बाद ये यहाँ से बटा हुआ है। ठीक है, तो 12 कॉलम अगर बना लेंगे तो हम लोगों का काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग ग्रिड बना लेते हैं। एंड बॉक्सेस कितने बनाने हैं वो आप लोग देख लो। यहाँ पे बॉक्सेस 28 बनाने हैं। ठीक है, या ग्रिड आइटम्स कह लो। तो ग्रिड आइटम्स कितने बनाने हैं, 28 बनाने हैं। मतलब 28 ग्रिड सेल्स हम लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे डॉट कंटेनर एक बनाएंगे। ठीक है, या नाम दे देते हैं इसका ग्रिड कंटेनर। एक मिनट, डॉट ग्रिड कंटेनर। ठीक है, एंड डॉट ग्रिड कंटेनर बनाने के बाद जैसे इंटर करेंगे ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। बट हम लोगों को इतना ही नहीं करना, हम लोगों को 28 बॉक्सेस भी बनाने हैं। अब एक एक करके कोड करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो शॉर्टकट आप लोगों को याद ही होगा। तो कैसे करेंगे वो, तो यहाँ पे ग्रिड कंटेनर के बाद एक यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करेंगे जिससे कि वो चाइल्ड बना देगा इसके अंदर। अब कितने चाइल्ड बनाने हैं और किस क्लास के नाम से बनाने हैं, तो क्लास नेम हम लोगों को देना है यहाँ पे डॉट आइटम दे देते हैं। ठीक है, एंड डॉट आइटम, और एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 भी देना होगा यहाँ पे। तो डॉलर दे देते हैं जिससे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सीक्वेंस में आ जाए। एंड कितने बनाने हैं, तो 28 बनाने हैं। तो डॉट आइटम और डॉलर का सिंबल इंटू 28 जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। देखो यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 से लेके आइटम 28 तक बन गया कंटेनर के अंदर। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट है, आप लोगों को मैंने बताया था, बोला भी था इसको सेव कर लो, काम आने वाला है आप लोगों के। देखो काम आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली आइटम 1, आइटम 2 के अलावा ना मैं एक आइटम क्लास भी दे देता हूँ जो सबके लिए कॉमन होगा।
ताकि मैं एक कॉमन स्टाइल अप्लाई कर पाऊँ सब पे एक साथ। तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर यहाँ पे एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे जल्दी से। एंड ये कैसे करते हैं, तो एल्ट एंड क्लिक प्रेस करते हैं। एल्ट मैंने क्लिक करके रखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किए जा रहा हूँ, तो ये मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट हो रहा है। एल्ट प्लस क्लिक, ठीक है, एल्ट एंड क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इसका क्लास नेम दे दूँगा आइटम, इंटर। एंड ये अपना बन गया एक कॉमन क्लास जो सब में है आइटम। एंड आइटम 1 आइटम 2 से मैं स्पेसिफिक आइटम को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं कि भैया तुम सबसे पहले यहाँ पे पैडिंग 0 कर लो अपना, एंड मार्जिन भी 0 कर लो अपना, मार्जिन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इशू आ गया, यहाँ पे एक सेमी कॉलन छूट गया, मार्जिन 0, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एक मिनट, ये कंट्रोल काम क्यों नहीं कर रहा है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देखो कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HTML बॉडी, और इसको सिलेक्ट करके हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारा जो विड्थ होगा वो 100% होगा। और ऑब्वियसली बात है, पेरेंट को विड्थ और हाइट 100% नहीं देंगे तो उसके चाइल्ड को कैसे दे पा रहे होंगे, तो इसका 100% देना होगा। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक बॉयलर प्लेट या फिर बोल सकते हो कोड स्निपेट, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग को लिखना रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे डॉट ग्रिड कंटेनर सेलेक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तुम भी विड्थ 100% ले लो, हाइट भी ले लो 100%, एंड उसके बाद यहाँ पे तुम BG कलर ले लो फ़िलहाल ब्लैक, ताकि अच्छे से दिख पा रहा हो। तो गो लाइव करते हैं, देखते हैं दिख पा रहा है क्या। गो लाइव हो जाओ बच्चे। तो एक मिनट, ये क्या हुआ, हम लोगों को HTML पे आके गो लाइव करना चाहिए, वैसे वहाँ से भी कर सकते थे बट ठीक है चलो यहाँ पे आके। तो यहाँ पे अपना पूरा ब्लैक स्क्रीन आ गया है सुंदर सा, ठीक है। अब ब्लैक स्क्रीन सुंदर सा क्या ही होगा, मतलब ब्लैक स्क्रीन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे ना कलर वाइट दे देते हैं सबका, कलर वाइट, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर वाइट हो। अब ऑब्वियसली ब्लैक थीम ले रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर तो वाइट लेना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज़ दिखेगा ही नहीं कुछ। और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे 1 2 3 4 भी सबको लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ इसे। तो हम लोगों ने 1 से 28 तक आइटम्स बना लिए हैं, 1 से 28 तक लिख दिया है। और अब यहाँ आके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा तो चाहिए नहीं था ऑब्वियसली, बिल्कुल भद्दा सा लग रहा है। तो यहाँ आके हम लोग इसको बोलते हैं डॉट आइटम से आइटम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्चुअली विड्थ फ़िलहाल 100 पिक्सल देते हैं, हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल, एंड BG कलर दे देते हैं सैल्मॉन, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 नहीं 40 पिक्सल में भी ये परफेक्ट होगा, काफ़ी बढ़िया है। और ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है एक्चुअली। तो ग्रिड तो हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं ताकि ये ग्रिड बन जाए, एंड गैप भी दे देते हैं 20 पिक्सल ताकि गैप भी आ जाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ये सारा वर्टिकली आ रहा है, ऐसा तो चाहिए नहीं था सारा वर्टिकली आ रहा हो। तो कॉलम भी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, जल्दी से बताओ कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, एंड रिपीट फंक्शन यूज़ करेंगे। आप लोग 1FR 8 बार भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिपीट फंक्शन यूज़ करूँगा। कितने कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम बनाने हैं हमें 8 कॉलम बनाने, 8 बनाने थे, 8 ही बनाने थे ना, कितने बनाने थे, एक मिनट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बनाने थे, ठीक है 12। तो 12 कॉलम बनाने हैं और सारे इक्वल विड्थ के बनाने हैं। तो 1FR में लिखूँगा यहाँ पे, 12 कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे ये। यहाँ पे आके देखते हैं, देखो 12 कॉलम ये बन चुके हैं। और इसका एक्चुअली विड्थ हम लोगों ने ज़्यादा दे रखा है अभी, तो यहाँ पे ये थोड़ा बाहर भाग रहा है। इसका विड्थ एक्चुअली कर देंगे 100%, और हाइट भी अब कर देंगे 100%, हाइट 100%। तो इक्वल ये हाइट ले लेगा सब जितने भी बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इसको पैडिंग भी दे देते, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। पैडिंग 20 पिक्सल का देते हैं, तो ये बाहर से थोड़ा पैडिंग भी आ गया, क्या बात है। अभी इस तरह का लेआउट बनाना है, तो इस तरह का लेआउट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो। जो पहला वाला ग्रिड आइटम है ना, तो पहले वाले ग्रिड आइटम को हम लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक ले जाना है, स्टार्ट से लेके एंड तक। अब ये कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है भैया। फर्स्ट वाले लाइन से लास्ट वाले लाइन तक लेके चले जाएंगे। पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था यहाँ पे कि इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है ना, ग्रिड कंटेनर, यहाँ पे आप ग्रिड पे क्लिक कर दो। जैसे ही ग्रिड पे क्लिक करोगे, ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे सारे लाइंस भी दिख रहे हैं आपको, विजिबल हैं, गैप्स तो दिख ही रहे हैं, लाइंस भी दिख रहे हैं। तो अब लाइंस दिख रहे हैं, तो लाइन दिखने से आसानी ये हो रहा है कि हम लोग लाइन आराम से देख पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम लाइन से 13 कॉलम तक लाइन तक ले जाना है, किस आइटम को, आइटम 1 को। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ के बोलूँगा डॉट आइटम 1, एंड भैया तुम कहाँ से स्टार्ट हो, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट।
तुम फर्स्ट से स्टार्ट हो एंड ग्रिड कॉलम एंड हो जाओ तुम 13 पे, तो क्या ये ऐसा होगा? ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट लाइन से एंड 13th लाइन पे ये एंड हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन ये 2 लाइन में हम लिखने के बजाय 1 लाइन में भी तो लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ग्रिड कॉलम एंड कॉलम लाइन स्टार्ट देंगे हम लोग यहाँ 1 एंड कॉलम लाइन एंड क्या है? वो 13 है। यहाँ पे एक स्लैश से इसको सेपरेट करते हैं। इसके इधर लिखा होता है स्टार्ट एंड इधर लिखा होता है एंड। तो ग्रिड का स्टार्ट कहाँ है? ग्रिड कॉलम का स्टार्ट कहाँ है? फर्स्ट लाइन से। एंड ग्रिड कॉलम एंड कहाँ होगा? 13 लाइन पे। ठीक है, तो फर्स्ट से 13 अभी भी वही काम कर रहा है, बट 1 लाइन में लिख लिया हम लोगों ने शॉर्ट में। ये क्या खुल गया? 1 मिनट। ठीक है, अब सेकेंड वाले को हम लोगों को ये फर्स्ट वाले लाइन से लेके 7th लाइन तक ले जाना है। 7th लाइन तक, ये एक्चुअली हाँ 7th लाइन तक ले जाना है। आधा आधा बांटना है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट था फिर उसके आधा आधा ही में ये बढ़ गया। आधा आधा मतलब अगर 12 कॉलम है तो 6 कॉलम 2 को मिलेगा, 6 कॉलम थर्ड वाले आइटम को मिलेगा। ठीक है, तो 6 कॉलम देना है। तो 6 कॉलम देने का मतलब क्या है? 6 कॉलम देने का मतलब है कि ये 6 कॉलम ले लेगा। ठीक है, अब 6 कॉलम लेगा तो कहाँ तक जाएगा? 7th लाइन तक जाएगा ऑब्वियसली, है ना। 6 कॉलम ले रहा है, तो मैंने बताया था लेक्चर में कि कॉलम अगर 6 है तो लाइन कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा। तो यहाँ पे डॉट आइटम 2 एंड ग्रिड कॉलम एंड यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक? 1 से 7 तक। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ग्रिड आइटम 3। भैया तुम मत काम करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं दोबारा खुद से लिख लूँगा। डॉट आइटम 3। मेरा कीबोर्ड लगता है थोड़ा ख़राब हो गया है, कुछ फंक्शंस की काम नहीं करते हैं। खैर, इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? 7 से लेके 13 तक, लास्ट तक। ठीक है, तो आइटम 1, आइटम 3, आइटम 2 और आइटम 3 भी सेपरेट हो गया, 2 पार्ट में बट गया। अब ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड रो है, थर्ड रो में 3 पार्ट में बांटना है। तो 12 कॉलम को 3 पार्ट में बांटो, तो 4-4 कॉलम में बटेगा, 4-4 कॉलम में बटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4-4 कॉलम में बांट देते हैं। तो डॉट आइटम 4 को बोलेंगे कि ग्रिड कॉलम तुम स्टार्ट हो 1 से एंड जाओ 5 तक। 5 तक क्यों? 4 कॉलम में बांटना है, तो 4 कॉलम में बांटना है, तो लाइन कितना होगा? लाइन नंबर 5 होगा। फिर यहाँ पे डॉट आइटम 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम एंड 5 से लेके ये कहाँ तक जाएगा? फिर से 4 कॉलम में बांटने हैं, तो 6, 7, 8, 9 एंड 9 तक ही जाएगा। बहुत बढ़िया, 5, 4, 9। ठीक है, तो ये देखो ये भी आ गया। अब लास्ट के 4 को भी बांट देते हैं फटाक से। तो आइटम 5 के बाद आइटम 6 एंड इसको बोलेंगे कि तुम स्टार्ट हो 9 से एंड लास्ट तक जाओ 13 तक। तो देखो ये थर्ड वाला भी बन गया। बना या नहीं बना? ठीक है, आइटम 6, अच्छा ग्रिड लिख दिया हम लोगों ने, ग्रिड कॉलम लिखना था यहाँ पे। तो आइटम 6 भी हो गया, 4, 5, 6। अब ये इसके बाद जो 4th रो है, 4th रो को अपना 4 पार्ट में बांटना है। तो 4 पार्ट में बांटना है, इतना मतलब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3, तो 3-3 कॉलम ईच को मिलेगा। ठीक है, हर एक ग्रिड आइटम को 3-3 कॉलम मिलेगा। तो डॉट आइटम 7 को भी 3 कॉलम, ग्रिड कॉलम। तो स्टार्ट कहाँ से हो गया? 1 से लेके 4 तक जाएगा। ये फर्स्ट लाइन से 4 लाइन तक 3 बांटना है ना, 3 कॉलम है, तो लाइन नंबर 4 तक जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, फिर डॉट आइटम 8, ये कहाँ तक जाएगा? ग्रिड कॉलम, ये 4 से स्टार्ट होगा एंड 4 में 3 जोड़ दो तो 7 तक जाएगा। डॉट आइटम 9 कहाँ तक जाएगा? 9 जाएगा अपना। अब ये काफ़ी सिंपल है, तो मैंने एक लेआउट तो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को। तो ग्रिड कॉलम यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो 7 तक जा चुका था, तो 7 से ये 7 में 3 जोड़ दो 10 तक जाएगा। फिर उसके बाद डॉट आइटम 10 जो है ये कहाँ तक जाएगा? तो ग्रिड कॉलम ये जाएगा अपना 10 से लेके 13 लास्ट तक। ठीक है, तो ये भी देखो, ये मत देखो ये देखो, तो ये देखो 4 पार्ट में बट गया है ना। ये जो 4th रो है अपना, ये भी 4 पार्ट में बट गया। अब लास्ट 5th रो जो है इसको 6 पार्ट में बांटना है। तो 6 पार्ट में बांटना है मतलब 12 कॉलम है, 6 पार्ट में बांटना है मतलब हर एक आइटम 2-2 कॉलम ले रहा होगा। क्लियर है इतना? तो 2-2 कॉलम ले रहा होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तो हम लोगों ने इतना किया, इसको भी कर देंगे। डॉट आइटम 11 और यहाँ पे ग्रिड कॉलम, इसको बोलेंगे कि ब्रो तुम 1 से स्टार्ट हो एंड 3 तक जाओ। 2 कॉलम देना है, तो 2 कॉलम देना है मतलब थर्ड लाइन तक जाएगा। ठीक है, तो आइटम 2 हमेशा एक लाइन ज़्यादा तक जाता है, आइटम 2 नहीं, आइटम 12। और यहाँ पे ग्रिड कॉलम 4th से लेके 4 में, फिर अगेन 4 से लेके नहीं 3 से, 3 में एंड हुआ था ना, तो 3 से लेके 2 जोड़ दो तो 5 तक जाएगा। फिर उसके बाद अगेन डॉट आइटम 13 एंड 13 में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मेरा अगर कीबोर्ड ठीक होता तो ये जल्दी जल्दी लिखा पा रहा होता। ठीक है, तो 3 से लेके 5 तक एंड 5 से लेके 7 तक। ठीक है, 2-2 जोड़ते जा रहे हैं बस। एंड डॉट आइटम 13, 14, आप लोग भी फटाफट करते जाओ साथ में। ग्रिड कॉलम कहाँ तक गया था? 7 तक जा चुका था, तो 7 से लेके 9 तक। एंड फिर यहाँ डॉट आइटम 15 और यहाँ पे मैं बोलूँगा इसे कि ग्रिड कॉलम 9 से लेके 11 एंड लास्ट जो अपना होगा डॉट आइटम 16, इसको मैं बोलूँगा ग्रिड कॉलम 13 नहीं 11 से लेके 13 तक चले जाओ
एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो ये थोड़ा सज धज जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या अपना बन गया बिल्कुल परफेक्ट, ये पूरा का पूरा लेआउट तैयार हो गया। अब बोलोगे आपने तो यहाँ 16 तक ही किया, बाकी के आइटम्स तो ऑटोमेटिक शेप में आ चुके हैं, उसे CSS में अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है या उसे प्रॉपर्टी देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेआउट अपना बन गया। पहला लेआउट काफ़ी बढ़िया से बन गया, काफ़ी ईजी तरीके से, और ये लेआउट एक्चुअली ईजी भी था। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी हम लोगों ने बना लिया। अब आते हैं सेकंड लेआउट पे। तो सेकंड लेआउट कैसा दिखता है? तो सेकंड लेआउट दिखता है अपना इस तरीके का। अब इसको कैसे बनाओगे? ये तो सेंटर में है, बाजू में 2 गैप है, फिर नीचे कुछ इस तरीके का है, ऊपर कुछ इस तरीके का है। इसको कैसे बनाओगे? अब बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। एक तो तरीका है कि हेडर फुटर आप अलग बना लो एंड बीच में ग्रिड सेल अप्लाई करके उसमें कुछ अपना कॉलम बना लो एंड कॉलम दे के आप लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाना है वो लिख दो और बाजू बाजू मार्जिन दे दो। बट अभी कंडीशन ये है कि आपको पूरा का पूरा ग्रिड से ही बनाना है, कोई मार्जिन पैडिंग फ्लैक्स कुछ अप्लाई नहीं करना है, पूरा का पूरा ग्रिड से बनाना है। ग्रिड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रिड पे ही काम करो, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हेडर भी फुटर भी ग्रिड से एंड मेन कंटेंट साइड बार ट्विन भी ग्रिड से ही। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ देखना होगा कि रो कितने बनेंगे। अब यहाँ पे रो क्यों देखना होगा? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये कंटेंट जो है इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक से ज़्यादा रो ले रहा है। इसका भी हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी एक से ज़्यादा रो ले रहा है। और एक्चुअली इसका हाइट और इसका हाइट थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। तो रो कितने बनेंगे? तो सबसे पहला रो ये, फिर इसी को अगर मुझे लगता है 3 बार यहाँ पे बांट दिया जाए तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4, 2 में एक्चुअली हो जाएगा क्या? 1 यहाँ तक, 2 3 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 ही आएगा, 3 पार्ट में बटेगा। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 एंड ये 5 6 आई थिंक, और ये 7। जो करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। ये अपना पहला नंबर रो, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 रो बना लेंगे। एंड कॉलम कितने बनाने होंगे? तो कॉलम यहाँ से बांटना शुरू करते हैं। सबसे छोटा तो मुझे यही लग रहा है, तो 1 कॉलम, और ये हो गया अपना इधर 2 कॉलम, और इधर एक्चुअली 3 कॉलम बन जाएंगे मेरे हिसाब से, और फिर इधर भी 2 कॉलम बन जाएगा, इधर भी 2 कॉलम बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम एक्चुअली बन जाएंगे। 10 कॉलम एंड 7 रो, 10 कॉलम 7 रो। बहुत बढ़िया। इसको तेज़ी से बनाते हैं, 10 कॉलम एंड 7 रो। तो इसको भी बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। आ जाते हैं अपने कोड बेस पे एंड एक्चुअली लेआउट 1 को ही यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं, और लेआउट 1 की जगह यहाँ पे लेआउट 2 नाम दे देंगे। और यहाँ पे लेआउट 2 में जो index.html में हम लोगों ने इतने सारे कंटेनर बनाए, इतने सारे बॉक्सेस बनाए हैं, इतने सारे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, 9 बॉक्स फ़िलहाल बनाते हैं। एक्चुअली कितने आइटम हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम है, तो 6 में ही काम हो जाएगा। ठीक है, 6। बहुत बढ़िया। और स्टाइल का क्या करें? तो स्टाइल में भी कुछ अलग तो करना नहीं है। इसको बंद करते हैं, और इसका स्टाइल नहीं, इसका स्टाइल। ठीक है, तो इसमें भी सब चीज़ तो ठीक ही है, बस ये आइटम्स को यहाँ से यहाँ तक हटाते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6, 6 ही आइटम चाहिए, तो 6 आइटम तक। अब CSS देखो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि इसमें भी सेम CSS ही अप्लाई होगा, बस आइटम में चेंज होगा, है ना। तो ये कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा होगा, देखो। अच्छा, अभी किसी तरीके का नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि हम लोगों ने इसको गो लाइव किया ही नहीं है। ठीक है, इसको बंद करते हैं एंड नए वाले को गो लाइव कर लेते हैं फटाक से। तो ये हो गया अपना गो लाइव, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, पहला वाला तो चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे करना ये होगा कि यहाँ पे कॉलम के साथ साथ हम लोगों को रो भी बनाना होगा। तो ग्रिड टेम्पलेट रो, और रो कितना बनाना है? तो 7 रो बनाना है, और 7 इक्वल विड्थ का ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे कॉलम 10 ही चाहिए था इक्वल विड्थ का। बहुत बढ़िया। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आइटम 1 को तो 1 से लेके लास्ट 11th लाइन तक भेज देंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ग्रिड पे क्लिक कर लेते हैं। तो 1 से लेके 11th लाइन तक भेज दिया हम लोगों ने। और ये जो 13 तक जा रहा है, ये भी 11 होगा एक्चुअली। और इसका अभी तो हटा ही देते हैं, इसको तो अभी काम ही नहीं है, ये तो हम लोग अभी खुद से देंगे। ठीक है, तो आइटम 1 जो कि था अपना हेडर, अब यहाँ पे नाम भी वैसा ही दे देते हैं, जैसा है वैसा ही दे देते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगे। ये हेडर है, और आइटम 1 बोलने की जगह इसको भी हेडर ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आइटम 1 के बजाय हेडर। बहुत बढ़िया। तो हेडर स्टाइल हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बात है। अब अपना कंटेंट स्टाइल करना है। ठीक है, मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है अपना कॉलम लाइन, कॉलम नंबर 2 से। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये 1 2 एंड यहाँ पे 1, कितने पार्ट में ये बटेगा एक्चुअली? 3 पार्ट में ना, 1 2 एंड यहाँ पे 3 पार्ट में बटना था इसे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, तो ये फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। काउंटिंग हमने गलत कर दिया। फर्स्ट यहाँ से थोड़ी स्टार्ट होगा, फर्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड यहाँ लास्ट 11। बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये मेन कंटेंट जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंड 7 तक जा रहा है, कोई दिक्कत। फिर ये साइड बार 7 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जा रहा है, ठीक है। और ये रो कहाँ से कहाँ तक है, तो पहला रो, ये दूसरा रो, एंड फिर ये शायद 3 पार्ट में बटा था और ये 2 पार्ट में बटा था। बहुत बढ़िया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा एंड सातवां एंड आठवां। 7 रो है तो 8 लाइन तक जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सेकेंड रो लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंड फिफ्थ रो लाइन तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थर्ड रो लाइन से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ तक जा रहा है, ये भी थर्ड से फिफ्थ तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो, कॉलम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कॉलम तो ये है इसका ट्विन का कॉलम है, 3 से लेके 7 नहीं 6 तक, और ये 6 से लेके 9 तक। बहुत बढ़िया। और रो क्या है, 5 से लेके 7 तक, और फुटर तो जो हेडिंग का था वही है। तो बना लेते हैं 3 से 7 एंड 7 से 9। इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ के फटाक से लिख लेते हैं। तो आइटम 2 जो होगा, तो ग्रिड कॉलम इसका क्या होगा, कॉलम होगा 3 से लेके 7 तक, और ग्रिड रो क्या होगा, रो होगा इसका 3 से 5 तक, रो होगा 3 से 5 तक। बहुत बढ़िया। फिर आइटम 3 जो है, ये ग्रिड कॉलम होगा अपना इसका 7 से लेके एंड मतलब 11 तक, और ग्रिड रो तो इसका भी सेम ही होगा। ग्रिड रो की अगर बात करें तो 3 से लेके 5 तक। तो अपना लेआउट कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा होगा। गड़बड़ दिख रहा है एक्चुअली, गड़बड़ क्यों दिख रहा है भाया। 2 से लेके हम लोगों ने नहीं किया क्या, 3 से चला दिया क्या, 2 से चलना था शायद इसे। देख लेते हैं यहाँ आके देख लेते हैं। ये 3 कहाँ है, ये तो 2 है ना, एक्चुअली ये 2 है, ठीक है। सेकेंड से चलना था। तो बहुत बढ़िया, यहाँ आके भी सुधार लेते हैं हम लोग। सेकेंड से चलना था, ग्रिड रो ये भी सेकेंड से चलना था। अब सही चल रहा, अब सही लग रहा होगा। क्या बात है, सही लग रहा है। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट दे दिया हम लोगों ने, ग्रिड यहाँ पे रो देना था एक्चुअली, रो। तो ये भी ठीक है, चलो परफेक्ट। और ये 3 से लेके एंड तक नहीं जाना था, ये 9 तक ही जाना था, 7 से 9 तक। यहाँ तो हम लोगों ने लिखा ही था 7 से लेके 9 तक, देखो, ठीक है। फिर ये जो आइटम 4 है, आइटम 4 5 से लेके 6 तक एंड 6 से लेके 9 तक, 5 से लेके 6 तक एंड 6 से लेके 9 तक, 5 से लेके 6 तक, कॉलम की बात कर रहा हूँ अभी, 5 से लेके 6 तक एंड आइटम 5 6 से लेके 9 तक। बहुत बढ़िया। एंड आइटम 6 को तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही जाना है, तो ये जो हेडर का था प्रॉपर्टी, वही हम लोग यहाँ लास्ट आइटम 6 को भी दे देंगे। अब ग्रिड आइटम 4 को देखो, 3 से लेके 7 तक जाना था, रो लाइन 3 से नहीं 5 से। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। तो ग्रिड रो जहाँ तक मुझे याद है 5 से लेके 7 तक जाना था। कैलकुलेट करना आप लोग आराम से कर लोगे। ग्रिड रो 5 से लेके 7 तक, ठीक है। तो अब आके देखते हैं क्या ये सही दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है, लेकिन कॉलम लाइन हम लोगों ने गलत लिख दिया है शायद। कॉलम लाइन यहाँ आइटम 4 का एक्चुअली 2 होना चाहिए था, 2 या 3 होना चाहिए था। आइटम 2 का 3 है, इसका भी 3 ही होना चाहिए था, 3। तो बहुत बढ़िया, ये भी अपना पूरा बन चुका है। देखो ध्यान से, बिल्कुल हूबहू इसके जैसा लग रहा है ना, परफेक्ट। अब यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह थोड़ा बढ़ा सकते हो, हाइट बीट चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा और नीचे जा सकते हो, स्क्रॉलेबल बना सकते हो उसको, वो आपकी मर्ज़ी। इधर से भी थोड़ा हाइट बीट घटा सकते हो, मार्जिन पैडिंग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, गैप वगैरह। बाकी ये बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है। अब यहाँ चाहो तो आप लोग लिख सकते हो इसको, ये हेडर था, ये अपना मेन कंटेंट था, मेन कंटेंट के बाद ये अपना क्या था, साइड बार था, एंड साइड बार के बाद ये अपना ट्विन नाम दिया था शायद इसने, ट्विन 1 एंड ट्विन 2 मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ पे ट्विन ही लिखते हैं, यहाँ पे आइटम 4 के जगह यहाँ पे ट्विन 1 ट्विन 2 बोल देते हैं, ताकि आप लोग को जब कोड मिले तो समझ में भी आए कि हाँ ये है। फिर इसको बोल देते हैं मेन कंटेंट एंड इसको बोल देते हैं साइड बार। और ये आइटम 6 जो है अपना, ये फूटर है, और यहाँ पे भी एक्चुअली फूटर ही लिख देते हैं। अब ये लेआउट पूरा गजब का बिगड़ा होगा, देखो ये क्या बात है, बट हम इसे सुधार सकते हैं। यहाँ मेन कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ जो आइटम 2 हमने जिसको बोला था वो अपना मेन कंटेंट बनेगा। फिर साइड बार, आइटम 3 अपना साइड बार है। फिर उसके बाद ट्विन 1, यहाँ पे आके इसको बोलेंगे ट्विन 1 है हो तुम, एंड ट्विन 2 ये है अपना ट्विन 2, एंड उसके बाद फूटर, ये अपना फूटर। अब आप लोग कोड भी जब देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये भी अपना लेआउट बन गया। अब आते हैं लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट लेआउट। ये आप लोग अगर खुद से बना लेते हो, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि ये देख के तो खुद मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि ये कैसे बनेगा।
बट बन जाएगा, इतना भरोसा है। इसमें भी कुछ अलग थोड़ी करना है, यहाँ पे रो बांटना है, रो कॉलम। और यहाँ पे एक्चुअली अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। ये ग्रिड कॉलम ग्रिड रो यूज़ कर रहे हो, फिर से अगेन दोनों अलग अलग यूज़ करने के बजाय आप लोग एक में यूज़ कर सकते हो, जिस प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया क्या बोलता है कि आप ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम एंड एक साथ लिख सकते हो। ग्रिड ऑटो रो आ गया क्या, इसे ग्रिड एरिया बोलते हैं, ग्रिड एरिया। ठीक है, तो ग्रिड एरिया ये बोलता है कि सबसे पहले तो आप रो स्टार्ट दे दो, फिर उसके बाद कॉलम स्टार्ट दे दो, फिर रो स्टार्ट एंड देन कॉलम स्टार्ट, और उसी तरह से ऐसे सेपरेट करके रो स्टार्ट स्लैश कॉलम स्टार्ट, फिर उसके बाद स्लैश रो एंड देन कॉलम एंड, इस तरीके से कुछ। और इसको एक्चुअली मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ कि ये हाँ प्रॉपर्टी इस तरीके से कुछ काम करता है, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा जब देखोगे आप लोग। तो रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड देन कॉलम एंड। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लिखा जाता है। तो हम लोग लिखते हैं ग्रिड एरिया, तो ग्रिड नहीं ग्रिड एरिया। एंड कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट होना है ये 7 से, ऑब्वियसली 7 से नहीं, रो से स्टार्ट करना है, तो रो 2 है तो सेकेंड रो से स्टार्ट होगा। एंड कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कॉलम 7 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ कॉलम 7 से स्टार्ट हुआ है, रो 2 से स्टार्ट हुआ है। एंड फिर उसके बाद रो एंड देते हैं, तो रो एंड कहाँ पे होगा, 5 पे, एंड कॉलम एंड कहाँ पे होगा, 9 पे। तो अब ये दोनों प्रॉपर्टी का काम ये अकेला खुद कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आके देखते हैं कि लेआउट बिगड़ा भी क्या, नहीं बिगड़ा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सब में कर सकते हो, जैसे इसमें किया है मैंने वैसे इसमें भी कर सकते हो। ग्रिड एरिया दोगे और रो स्टार्ट है 5, फिर कॉलम स्टार्ट है यहाँ पे 3, एंड रो एंड है 7, कॉलम एंड है 6। ठीक है, तो ठीक है, ये भी परफेक्ट है। फिर अगेन यहाँ पे आप लोग आके बोल सकते हो कि ग्रिड एरिया एंड रो स्टार्ट है 5, कॉलम स्टार्ट है 6, रो एंड है 7, कॉलम एंड है 9। बहुत बढ़िया, ये भी एज इट इज़ काम करेगा। और ये दोनों प्रॉपर्टी को आप कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी कमेंट कर दो। देख रहे हो कोड कितना शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये हो गया। ये एक बचा, इसे भी कर ही देते हैं, इसे क्यों छोड़ना। ग्रिड एरिया एंड ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो स्टार्ट हो रहा है 2 से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 3 से, एंड रो एंड हो रहा है 5 पे, कॉलम एंड हो रहा है 7 पे। बहुत बढ़िया, तो ये भी हो गया, क्या बात है। तो हम लोगों का ये लेआउट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद ये वाला लेआउट, तो ये वाला लेआउट डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड ये वाला लेआउट काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको पहले तो देखो इसमें कितने रो एंड कितने कॉलम बनेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ से बांटते हैं। सबसे छोटा जो मुझे कॉलम दिख रहा है, तो कॉलम नहीं रो, तो रो में तो सबसे छोटा मुझे यही दिख रहा है ना, येलो कलर ले क्या। ठीक है, तो सबसे छोटा तो मुझे यही दिख रहा है, 1 2 एंड ये एक यहाँ से, फिर ये मुझे लगता है ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, और 3 पार्ट। देखो अब थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम बनो। अब ये नीचे थोड़ा गया हुआ है, ये तो जो मान के चलते हैं नीचे जो ये गया हुआ है ये अपना एक सिंगल ही है। ठीक है, मतलब थोड़ा नीचे और गया हुआ है, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, बात अलग है। तो बहुत बढ़िया। तो कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम नहीं रो, तो रो 1 2 3 4 5 6 रो बनेंगे। क्या बात है, 6 रो बनेंगे। ठीक है, 6 रो हम लोग बना लेंगे। याद रखना कितने रो बनाने हैं, 6 रो बनाने हैं। कॉलम देख लेते हैं, कॉलम कितने बनाने हैं। तो कॉलम मुझे जो सबसे, अच्छा रो में हम लोगों ने गलती कर दिया, सबसे छोटा रो तो एक्चुअली ये वाला होना था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाते हैं, इसे वापस ले लेते हैं। सबसे छोटू रो ये वाला दिख रहा है, 1 2। ठीक है, एंड यहाँ पे ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, 1 2 एंड 3। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड ये ऊपर वाला कितने पार्ट में बटेगा, तो इसका ये डबल है क्या, डबल नहीं है। नीचे वाले को तो चलो बांट लेते हैं, 1 2 एंड नीचे एक और होगा 3 पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी ये 3 पार्ट में। बहुत बढ़िया। तो बस आप लोगों को यहाँ पे कॉलम देखना है कितने हैं, रो देखना है कितने हैं। अब देखो प्रैक्टिकल यूज़ इसका, वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आप ले सकते हो। अगर बड़ा कोई एल्बम टाइप कुछ बना रहे हो जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह रखने हैं तो कुछ इस तरीके के डेकोरेशन कर सकते हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह का इंप्लीमेंटेशन काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। एल्बम वगैरह बना रहे हो तो ज़रूर दिखेगा, लेकिन ऐसे काफ़ी रेयर मिलता है। खैर, बनाना तो है ही, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो इसको चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट में बट जाना चाहिए, 1 2। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रो बन गए इस बार, जो कि बहुत बुरी बात है। 12 रो को मैनेज करने में हालत ख़राब हो जाएगा, 12 रो। ठीक है, कॉलम देखते हैं कितने हैं। तो कॉलम वाइज तो सबसे छोटा यही दिख रहा है,
ये वाला, ये ठीक है। तो एक कॉलम और ये एक्चुअली दो यहाँ पे आ जाएगा और दो ये भी है, और ये तो मुझे सेम ही दिख रहा है इसका। तो इसको मुझे लगता है ये 1 2 3, और इधर भी मुझे लगता है 1 2 3 4 में बटा है, तो इधर भी 1 2 3 4 में बटेगा। हाँ, तो कॉलम तो चलो इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कॉलम बन रहे हैं? 12 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। 12 कॉलम एंड 12 रो। चलो ये तो कम से कम अच्छी बात है, 12 कॉलम 12 रो बने इक्वल इक्वल, तो थोड़ा सा आसानी हो सकता है, ठीक है। तो लेआउट 2 के बजाय अब लेआउट 3 बनाना है, तो यहाँ पे आएंगे एंड लेआउट 3, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली ये दोनों को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, फिर CSS भी यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे बहुत हद तक तो CSS सेम ही है ना, पेस्ट। तो लेआउट 1 लेआउट 2 एंड index.html में अब कितने यहाँ पे कंटेनर चाहिए होंगे हम लोगों को? कितने कंटेनर? तो एक ही चाहिए एक्चुअली। ग्रिड आइटम्स कितने चाहिए होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आइटम्स चाहिए। तो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं और इसको एक्चुअली यहाँ से कॉपी करते हैं 1 वाले से, इसमें ज़्यादा बढ़िया था ये। कॉपी एंड यहाँ लेआउट में पेस्ट, ये index.html हटाते हैं और ये वाला index.html आते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने आइटम्स थे? अरे यार मैं भूल गया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 थे, ठीक है। तो 14 रहने देंगे, बाकी हटा देते हैं। बहुत अच्छे, और ये सब हटाते हैं अभी फ़िलहाल। इसका स्टाइल एंड इसका HTML खोल लेते हैं। तो HTML तो बहुत बढ़िया हो गया। स्टाइल में देखते हैं, स्टाइल में ये सारा हटाते हैं क्योंकि अब इस तरीके से हम लोगों को नीड नहीं है। हेडर फुटर आइटम 1 आइटम 2 करके स्टाइल करना है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का तो नहीं दिखना था क्योंकि हम लोगों ने अभी तक गो लाइव किया नहीं है। इसको अगेन गो लाइव कर लेते हैं एंड ठीक है। तो इसको हटाओ, ये वाला लेआउट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ये भी क्रिएट कर लिया। और नोट्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। नोट्स और कोड जो भी है इसका किस किस तरह से हम लोगों ने बनाया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले है अपना इसमें ये, तो ये टोटल कॉलम का कॉलम 12 थे ना, तो 4 कॉलम ये ले रहा था। 4 कॉलम मतलब आइटम 1 जो है, डॉट आइटम 1 की अगर बात करें तो ग्रिड कॉलम में अगर देखें तो 4 कॉलम ले रहा था, फर्स्ट से लेके 5 तक, फर्स्ट रो लाइन से लेके 5 रो लाइन तक, मतलब 4 कॉलम। ये 2 कॉलम ले रहा है, तो 5 2 7, तो डॉट आइटम 2, मुझे लगता है ये भी आसानी से बन ही जाएगा, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तो 5 से 7, बहुत बढ़िया। और ये भी 2 ही है, तो 5 से 7 एंड यहाँ पे डॉट आइटम 3, इसको भी बोलेंगे ग्रिड कॉलम, एंड ये 7 से लेके 9 तक, बहुत अच्छे। तो ये भी बन गया। और ये 4 है तो 9 से लेके लास्ट 12 तक चला जाएगा। 12 तक नहीं, कहाँ तक जाएगा? 13 तक। 12 रो है तो रो लाइन कितने होंगे? 13 होंगे। तो ग्रिड कॉलम 9 से लेके 13 तक। तो पहला वाला क्रिएट हो गया क्या? हाँ हो गया। रो, ये कॉलम वाइज तो क्रिएट हो गया, रो वाइज क्रिएट करना है इसे। तो एक्चुअली रो एंड कॉलम हम लोगों ने 12 12 दिया गया। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 12 एंड ग्रिड टेम्पलेट रो भी देना था यहाँ पे 12। तो अब ठीक लग रहा होगा ये, हाँ ठीक लग रहा है अब। तो 12 12 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसे कितना देना था एक्चुअली। ये इसका कितना था? 4 था, 5 था, कितने में बांटा था हम लोगों ने? 4 या 5, मान लो ये 1 है तो ये 3 में कवर होगा। अब ये इसका डबल होगा, तो 3 3 6 मान के चलते हैं, 7 में बांट देते हैं, ठीक है। तो डॉट आइटम 4, तो डॉट आइटम 4 नहीं, डॉट आइटम 1 को ही ग्रिड रो हम लोग देते हैं कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 7 तक, 6 में बांटा इसे, चलो ठीक है। फिर ये वाला जो है 1 2 3, 3 और आगे जाएगा। तो 3 और आगे जाएगा तो ग्रिड रो कितना हो जाएगा इसका? ग्रिड रो स्टार्ट तो 1 से ही होगा, 3 और आगे, मतलब 7 से 3 और आगे 9 तक जाएगा ये, ठीक है। इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए। ये 7 तक जा रहा है तो 1 2 3 कॉलम है, इसको 3 रो आगे बढ़ा है तो ये 9 तक जाएगा, ठीक है। फिर ये जो तीसरा वाला आइटम है, तीसरा वाला तो ये 2 ही ले रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ग्रिड रो इसका बोल देंगे हम लोग कि तुम 7 से लेके नहीं 1 से लेके 3 तक चले जाओ। 2 ही रो ले रहा है ना ये, फिर ये भी 2 ही रो ले रहा है, तो इसमें भी सेम ही होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो इतना सा आप लोगों को बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया। एक्चुअली ये दोनों नहीं दिख रहा है बनता हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रिड रो हम लोगों ने दिया तो परफेक्ट है, एक्चुअली दिया तो परफेक्ट है। ये हट कैसे गया? 1 मिनट। index.html एंड ठीक है। तो आइटम 3 एंड आइटम 4, आइटम 3 एंड आइटम 4,
ऐसा लग रहा है जैसे रो का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ब्रो कम से कम इतना तो बताओ, फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। ठीक है, आगे करते हैं, समझ में आता जाएगा कि सही में एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए। ये जो पाँचवा बॉक्स है, पाँचवा बॉक्स जो है ये एक्चुअली 1 2 3 4 4 रो ले रहा है। फर्स्ट वाले आइटम से आगे चल के 4 रो ले रहा है। तो फर्स्ट वाला आइटम रो 7 तक जा रहा है, तो 7 से लेके 11 तक जाएगा वो। तो डॉट आइटम 5 7 से लेके 11 तक जाएगा। ग्रिड रो ये 7 से लेके 11 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक्चुअली कमेंट वाइज लिखते भी जाते हैं कि ये रो 1 के सारे आइटम्स हुए एंड ये रो 2 के सारे आइटम्स हैं। तो 7 से लेके 11 तक जाएगा। बहुत अच्छा। और ये जो है कॉलम कितना लेगा, तो कॉलम ये ले रहा है इसका आधा। तो पहला वाला कितना जा रहा था, 1 से लेके 5 तक, मतलब 4 कॉलम ले रहा था, तो ये 2 कॉलम लेगा। ठीक है, तो ग्रिड कॉलम 1 से लेके 3 तक ये 2 कॉलम ले रहा है। तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया ही बन रहा है, ठीक ही बन रहा है। ठीक है, फिर आइटम 5 और डॉट आइटम 6 जो है, ये तो मुझे लगता है ग्रिड रो एक ही रो ले रहा है ना। तो ये भी 1 से रो जो है 7 से स्टार्ट होगा। अब इस रो में जितने ही है 7 से स्टार्ट होंगे, 7 से स्टार्ट होंगे सारे। नहीं नहीं, सारे 7 से स्टार्ट नहीं होंगे, सिर्फ ये दोनों 7 से स्टार्ट होंगे। चलो ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना इसको लग रहा है दिक्कत वाला है। तो 7 से लेके 9 तक 2 ले रहा है ना, ये कितना ले रहा है? 7 से लेके 1 ही ले रहा है। 7 से लेके 8 तक चलते हैं, 7 से लेके 8 तक। और ग्रिड नहीं, इसको ग्रिड रो बोलना था। और ग्रिड कॉलम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कॉलम ये 1 से 3 तक गया है, तो ये 3 से लेके 5 तक जाएगा। ये भी 2 ही ले रहा है, तो 4 ले रहा है। ग्रिड कॉलम आइटम 5। तो यहाँ तक तो ठीक है। 1 से लेके 3 तक मतलब 2 कॉलम, और ये भी 2 कॉलम ले रहा है, 4 नहीं 2 कॉलम ले रहा है। एक कॉलम ये था, 2 कॉलम, ठीक है 2 कॉलम ले रहा है। बहुत बढ़िया, तो इतना तो ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद क्या करना है, आइटम 6 हो गया, आइटम 7 ये है। तो आइटम 7 को एक्चुअली यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो आइटम 7 को बोलेंगे कि डॉट आइटम 7, तुम एक्चुअली यहाँ पे आ जाओ। और इसका हम लोग ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट किए थे 3 से 5 तक, तो 3 से 5 तक तो ये भी जाएगा। रो अलग होगा इसका, रो 7 से 8 नहीं, इसका 8 से 11 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ले रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छा, 2 ही ले रहा था, 2 ले रहा था, 4 ले रहा था, कितना ले रहा था? अभी 2 देते हैं, फिर आगे देखेंगे कुछ अगर चेंजेस हुआ तो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद ये तो परफेक्ट बन गया है, इस वाले को छेड़ना था, ये थर्ड वाला जो है। तो ये यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक जाएगा, आइटम 2 के बराबर। ठीक है, आइटम 2 के बराबर। तो किसको भेजें आइटम 2 के बराबर? आइटम 8 को भेजते हैं। ठीक है, डॉट आइटम 8, और इसको किससे कंपेयर करना है? आइटम 2 से। तो आइटम 2 की प्रॉपर्टीज़ उठा लेते हैं, आइटम 2 की प्रॉपर्टीज़, और आइटम 8 में पेस्ट कर देते हैं। तो ग्रिड कॉलम ये क्या होगा, कॉलम 5 से लेके 7 तक ही होगा, लेकिन रो जो होगा 1 से लेके 9 तक होगा। क्या ये तो ओवरलैप कर गया? एक्चुअली ये कॉलम जो है 7 से लेके 9 तक जाना था, इसके बगल में। ठीक है, हाँ इसके बगल में, एंड इसको ऊपर से एक नीचे गिराना होगा। तो ये 1 से नहीं, ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेके 9 तक जाएगा। हाँ 2 से भी नहीं, एक्चुअली 3 से लेके 9 तक जाएगा। उसको 2 रो दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो ये भी लाइन में आ गया, शेप में आ गया। एक एक करके बस देखते जाओ कितना रो कितना कॉलम लेने वाला है वो। ठीक है, फिर ये वाला इसकी बात करते हैं। तो ये अगर ध्यान से देखो तो 1 रो 2 रो एंड 3 रो लेने वाला। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसके बेसिस पे डिसाइड करो ना। ये जो है यहाँ पे किधर गया भैया, ये जो है यहाँ पे देख रहे हो, 1 रो इतना हाइट का है, तो इस हाइट के हिसाब से देख लो। ये पहला रो लाइन होगा, ये दूसरा रो लाइन, ये तीसरा रो लाइन, चौथा रो लाइन, पाँचवा रो लाइन। तो ये तीसरे से 5वें तक जाएगा, तीसरे से 5वें तक जाएगा। इतना समझ में आता है, तीसरे से 5वें तक जाएगा। ठीक है, तीसरे से 5वें तक जाएगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आप भी बस उसी तरह से देखते जाओ, हो जाएगा। कॉलम की बात करें तो रो की ग्रिड रो 3rd से 5th तक जाएगा। बहुत बढ़िया। और कॉलम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कॉलम तो इसके बाद का ही होगा ना। ये 7 से लेके 9 तक गया है, तो ये 9 से थोड़ा आगे जाएगा, 9 से लेके 11 तक दे के देख लो क्या ठीक है। तो ठीक तो लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं, उतना भी ठीक नहीं लग रहा है। 3 से लेके 5 तक रो तो ठीक है, और कॉलम 9 से लेके 11 तक, 3 से लेके 5 तक, 9 से लेके 11 तक आना तो ठीक ही चाहिए था। किसको दिया हमने? 9 को ही दिया है ना, 9 को।
वो एक्चुअली श्रिंक क्यों हो गया पता नहीं। 3 से लेके 5 तक आइटम 2, 1 से लेके 9 तक आइटम 3, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। आइटम 4 1 से लेके 3 तक। आइटम 5 कहाँ से था, 7 से लेके 11 तक। आइटम 4 1 से लेके 3 तक, तो 9 भी तो ठीक ही है, 3 से लेके 5 तक जा रहा है 9। एंड 8 भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, 8 भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। ग्रिड कॉलम जो है 9 से लेके 11 तक, 9 है, 9 से लेके 11 तक, तो कायदे से होना तो यही चाहिए था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं 4। एक्चुअली हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर लेना चाहिए, तो पता चलेगा मिस्टेक क्या हो रहा है। तो मिस्टेक ये हो रहा है कि ये सही था 3 से लेके 5 तक, एक्चुअली गैप ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे। और क्योंकि हम लोगों ने 100% दिया है और फ़ॉन्ट साइज़ हम लोगों ने ज़्यादा दे रखा है। फ़ॉन्ट साइज़ किधर गया, फ़ॉन्ट साइज़ इसको करते हैं कम, फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं 20 पिक्सल। तो बहुत बढ़िया, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल अब ठीक लग रहा है। और एक्चुअली गैप भी ज़्यादा हो रहा है, तो गैप करते हैं 10 पिक्सल, तब सही से पता चलेगा कि क्या सही प्लेस पे ये जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब ठीक है, अब लग रहा है कि ये सही प्लेस पे जा रहा है, ठीक है। और ये गोल गोल जो दिख रहा है बॉर्डर रेडियस देने से बस हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट आइटम में जाके अगर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दो, लेट्स से 10 पिक्सल इज़ इनफ। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये 9th वाला आइटम यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके का दिख रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो उसके बाद 10th वाले आइटम को हम लोग यहाँ से कॉलम से स्टार्ट करके लास्ट तक भेज देते हैं। 10th वाले को आइटम 8 आइटम 9 डॉट आइटम 10 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आइटम 9 के जस्ट बगल से स्टार्ट करेंगे 11 से, एंड कहाँ तक जाएगा, 13 तक जाएगा। ग्रिड कॉलम 11 से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट 13 तक भेज देंगे, तो ठीक है। एंड रो वाइज ग्रिड रो की अगर बात करें तो रो तो सेम ही होगा 3 से लेके 5 तक जो आइटम 9 में है, ठीक है। आइटम 9 में बहुत बढ़िया। बट एक गड़बड़ मुझे लग रहा है कि 9 का जो है कॉलम ज़्यादा जा रहा है। 9 का कॉलम एक्चुअली 11 नहीं 10 तक होना चाहिए था, और इसका एक्चुअली 10 से 13 तक जाना चाहिए था। हाँ अब परफेक्ट है, ऐसा ही तो चाहिए था, ठीक है। क्या बात है, सही हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब इतना तो प्लेस हो गया, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करना है। ये वाला एक्चुअली प्लेस कर देते हैं तो काफ़ी बॉक्सेस कम हो जाएंगे हम लोगों के पास। तो ये जो है ये आइटम 10 था ना, 10 के बाद आइटम 11 को बोलते हैं कि 9th वाले से स्टार्ट हो और लास्ट तक चले जाओ। कॉलम 9 में जो कॉलम है, तो डॉट आइटम 11 को बोलते हैं कि ग्रिड कॉलम जो है 9 में कहाँ तक गया था, 10 तक गया था, 9 से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। आइटम 9 में 9 से स्टार्ट हुआ था, तो इसको भी 9 से स्टार्ट करेंगे कि जस्ट नीचे इसके, और इसको लेकिन लास्ट तक भेजना है तो 13 तक। और इसका ग्रिड रो क्या होगा, तो ग्रिड रो डिसाइड करते हैं, पहले देख ले, ठीक है। तो ग्रिड रो होगा इसका ये क्या है, ये ग्रिड रो कौन सा है, 5 से लेके रो लाइन 5 से लेके यहाँ तक भेजना है एक्चुअली 9 तक, 5 से लेके 9 तक। पहले ही ग्रिड ऑन कर लेना चाहिए था तो इतना दिक्कत ही नहीं होता, खैर ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली इतना पूरा स्टाइल हो गया है। इस वाले को स्टाइल कर लेते हैं, इस वाले को लास्ट तक भेज देना है, तो 13 को बोलते हैं। और ये अपना देख लेते कौन सा आइटम था, आइटम 5 के जस्ट बाद बिठाना है उसे, तो रो लाइन 11 से लेके 13 तक भेज देना है, 11 से लेके 13 तक। तो आइटम 12 को बोलते हैं डॉट आइटम 12 को, और इसको एक्चुअली ठीक है, डॉट आइटम 12 को बोलते हैं कि ग्रिड रो 11 से स्टार्ट हो एंड लास्ट 13 तक चले जाओ, बहुत बढ़िया। एंड ग्रिड कॉलम जो है 1 से स्टार्ट होगा एंड 5 तक जाएगा। मैंने तो तुक्का मारा था, ये तो सही लग गया ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये जो लास्ट है, ये 2 को इसको भी कर देते हैं, खेल ख़त्म हो जाएगा अपना। और ये 11 वाला एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा और नीचे तक भेजना था। 11 वाले को यहाँ 11 तक भेजना था, 11 वाले को 9 तक नहीं भेजना था, 11 तक भेजना था, परफेक्ट। 9 तक भी नहीं, 11 तक भी नहीं, एक्चुअली 12 तक भेजना था, मोर परफेक्ट, ठीक है। अब ये 13 वाला है, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पेस दे देते हैं। तो कॉलम क्या होगा, 5 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। तो डॉट आइटम 13 जो है ग्रिड कॉलम 5 से लेके 9 तक जाएगा, चले जाओ मुन्ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये रो वाइज अगर देखें तो 9 से लेके 12 तक जा रहा है, ये 9 से लेके 12 तक, ग्रिड रो 9 से लेके 12 तक, बहुत बढ़िया। 12 तक या लास्ट तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है, 13 कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर लास्ट जो अपना बचा आइटम 14, देख रहे हो बहुत निकट आ गए हम लोग, बनने ही वाला ही है।
तो इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, इसको ले जाना है 12 से लेके 13 तक, रो वाइज तो ये 12 से लेके 13 तक होगा। आइटम 14, आइटम 15 क्या था भाई, 14 ही था। इसको 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 पहले फ़िलहाल ये हटाते हैं ताकि दिखे तो कम से कम है भी यहाँ है, ठीक है। तो ग्रिड रो 12 से 13, 12 से 13 परफेक्ट। एंड कॉलम, कॉलम 9 से लेके 13 तक। तो ग्रिड कॉलम 9 से लेके 13 तक। वाओ परफेक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम हम लोगों ने बना लिया। अब कलर वगैरह आप लोग चेंज कर लेना भाया, ठीक है, या मैं कर दूंगा एंड कलर वगैरह चेंज करके आपको कोड मिल जाएगा। बट अभी मैं कलर चेंज करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। कलर चेंज करने आपको आता है, कैसे कलर चेंज करना है, सब आइटम में जाके बीजी कलर, आपको जो पसंद हो आप दे देना, मुझे जो पसंद होगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ये लेआउट देखो कितना बढ़िया बन गया। अब ये अगर नंबर को भी सेंटर पे कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो नंबर को सेंटर करने के लिए हर एक आइटम पे जाने के बजाय, अब ये रो का तो कोई काम नहीं, हटा देते हैं। हर एक आइटम पे जाने के बजाय जो कॉमन आइटम था हम लोगों का, डॉट आइटम, उसको सिलेक्ट करते हैं और इसे बोलते हैं डिस्प्ले। सेंटर में करने का 2-3 तरीका मैंने बता रखा है शॉर्ट्स में एक्चुअली। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि फ्लैक्स यूज़ कर लो, दूसरा तरीका ग्रिड यूज़ कर लो, या फिर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ कर लो। तो पहला तरीका यूज़ करते हैं या दूसरा यूज़ करते हैं ग्रिड, एंड दूसरे में 2 लाइन में ही हो जाता है प्लेस आइटम सेंटर। तो ये बीच में आ जाएगा। क्या बात है, मस्त लग रहे हो भाया। एंड कलर तो चेंज कर ही देंगे। तो क्या बात है, हम लोगों ने सारा यहाँ पे लेआउट बना लिया। अब ये लेआउट ना देखो प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर बात करें तो इसको जो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बांट दिया ग्रिड सेल्स में, इससे हल्का कम ग्रिड सेल्स में बांट के एल्बम वगैरह बनाए जाते हैं जो कि साइट में अच्छा लुक देता है। जैसे एक साइट में मैंने बनाया था, भागलपुर कम्युनिकेशन नाम था शायद, ठीक है। ये एक डॉल्फिन ब्रॉडबैंड सर्विस का है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो साइट था, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। देखो इसमें ये वाला देखो, ये जो एल्बम बना हुआ है ग्रिड से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रिड से ना सेपरेट करना काफ़ी इजी हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाना है। तो ये आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हो। अब इसमें क्या किया गया, बस इसके अंदर इमेज डाल दिया गया है। वहीं अगर इसके अंदर इमेज डाल दोगे तो वो भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इमेज डाल देना और हवर पे कुछ इफेक्ट लगा देना तो मस्त हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हवर पे इफेक्ट लगा हुआ है। खैर ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे जब साइट्स वगैरह बनाएंगे तो ऐसा एल्बम वगैरह बनाएंगे ही। नेक्स्ट वीडियो में तो वही आने वाला है अपना, एआई का हेल्प से हम लोग इस तरह का कुछ लेआउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे एआई मात खा जाता है, आप लोगों को खुद से काम करना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल यूज़ भी समझ में आ गया और बाकी लेआउट्स वगैरह प्रैक्टिस हो गया। ग्रिड पे काफ़ी अच्छे से हाथ बैठ गया आपका। अब ग्रिड में इतना ही नहीं होता है, ग्रिड पे एक्चुअली में प्रैक्टिकली जब आप लोग काम करते हो ना साइट पे, तब आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ कुछ और दिक्कतें हैं जो कि आपको सॉल्व करनी पड़ सकती हैं। तो खैर वो जब हम लोग उसमें जाएंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आज ये 3 लेआउट एंड तीनों लेआउट का आप लोगों को गिटहब का कोड मिल जाएगा एंड विजुअली आप लोगों को देखने के लिए भी मिल जाएगा। लाइव भी कर दूंगा मैं इसको और यहाँ पे डाल भी दूंगा, पोस्ट भी कर दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो नोट्स वगैरह में तो खैर आप लोगों को कोई दिक्कत मैं देता नहीं हूँ, कोड भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाता है। तो अभी के लिए ये 3 लेआउट रखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एआई के हेल्प से एक बढ़िया सा वेबसाइट भी बना के देख रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।